एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और आज हमारे जो सेशन का नाम है दैट इज बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 2। आप लोगों ने काफी वेट किया है इस सेशन का और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज की इस सेशन के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि मैं बताने वाली हूँ आपको कि बहुत सारी और चीज, जैसे बुक्स के अंदर अगर मैं जा रही हूँ, मैं तो यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स आने वाले हैं वाउचर एंट्री के अंदर मैंने रिसिप्ट एंट्री आपको बता दी थी, मैंने आपको पेमेंट एंट्री बता दी थी, डेबिट नोट बता दिए थे। बट थोड़ा सा जिन लोगों का मेरा रह गया था वो अब यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। मैं चाहती हूँ रिसिप्ट के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर वाउचर एंट्री के अंदर रिसिप्ट एंट्री, यहाँ पर मैं चाहती हूँ आपके रिसिप्ट के अंदर। रिसिप्ट पे जैसे ही मैं जाती हूँ, रिसिप्ट की एंट्री हम क्यों करते हैं, जब भी कोई भी आपको कोई भी पैसा मिल रहा है, आपके डेटर आते हैं, आप सेल कर रहे होते, सेल करने के बाद जब भी आपको कुछ पैसा मिलता है तो आप यहाँ पे एक रिसिप्ट एंट्री कर रहे होते। सेल एंट्री बहुत ईजी, आप ट्रांजेक्शन में जाकर कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। फुल प्रोसेस ऑफ सेल का जो है वो हमने एक वीडियो बना रखा था, अगर आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है तो चैट में जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मेरे चैट पे हम उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। अगर आप किसी भी तरीके से पार्टी से रिसिप्ट लेते हैं तो यस, आपको यहाँ पे जाना है, एंटर करना है, आप उस पार्टी का लेजर डालते हैं और उसके बाद एक अमाउंट डालते हैं। अमाउंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी एक रेंडम अमाउंट डाल देते हैं। मैंने अभी एक रेंडम अमाउंट डाला है, जैसे आपकी पार्टी देती है 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, जो भी आपको एक पार्टी अमाउंट पे करती है, उस पार्टी के बाद आपको क्या करना होगा, आप वो अमाउंट जो रिसिप्ट ले रहे हो वो किसके अकॉर्डिंग है, एडजस्ट रेफरेंस है आपका या फिर न्यू रेफरेंस है। कई बार क्या होता है, इन दोनों का मतलब समझाना चाहूंगी मैं। एडजस्ट रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब मुझे कोई पेमेंट मिल रही होती है, पैसा दे मिल रहा होता है, तो या तो मुझे वो पुराना सामान का पैसा मिलता है, जैसे मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले एक प्रोडक्ट सेल किया है, उसके बाद अगर मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं तो ये मैं उसको एडजस्ट रेफरेंस में डाल सकती हूँ, राइट। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर आपके पास डिफरेंट वाउचर्स वगैरह जो भी हमारी एंट्रीज हैं वो यहाँ पर मेंशन हो जाती है। तो आप किसी भी एंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी पेमेंट वहां पर आप रिसीव कर सको। आप यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैश, मार्क पे, यानी कि जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है और उसके बाद आपका चेक नंबर है 1 2 3 जो भी है, चेक नंबर आपके 6 डिजिट का होता है, मैंने यहाँ पे रेंडम एक चेक नंबर डाला है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सेव हो जाता है, राइट। बट अभी मैं यहाँ पर इसे सेव नहीं कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आहूजा से आपने 1000 रुपए ही लिए हैं, बट अब ये क्या है, आपका न्यू रेफरेंस पे है। न्यू रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एडवांस में आपको पैसा मिल गया है, आपकी जो पार्टी है वो कह रही है कि 1000 रुपए रख लो, बाद में मैं कोई सामान ले लूंगा। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस में आप जाते हैं, कोई पर्टिकुलर है तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम 1000 रुपए हमने डाल के बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट करके यहाँ पर हम इसे डाल सकते हैं। चेक नंबर और डीडी नंबर अगर कुछ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। बट होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इसकी पेमेंट जो है रिसिप्ट हम ले सकते हैं, राइट। बट अगर आपका कस्टमर रिसिप्ट दे रहा है और वो जीएसटी एडवांस है, सर पहले तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होता था कि आपकी पार्टी ने रिसिप्ट ले ली, आपकी पार्टी ने आपको कुछ अमाउंट दिया और उसकी आपने पेमेंट ले ली है, राइट। बहुत ईजी होता था, आपको कोई कुछ ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ आपको इतना मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती थी कि इस पार्टी से मुझे इतना पैसा मिला है, दैट इज इनफ, राइट। बट जब से जीएसटी आया है उस टाइम से आप लोगों को एक और चीज करने की रिक्वायरमेंट हुई है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो है आपको जीएसटी की एंट्री पास करनी होती है, यानी कि जीएसटी एडवांस की एंट्री पास करनी होती है। मैं यहाँ पे जीएसटी एडवांस पे क्लिक करती हूँ और इसका मतलब क्या है, सर कोई भी पार्टी जब आपको पेमेंट देती है या एडवांस देती है, राइट, पेमेंट देती है तो ऑलरेडी मेरे पास उसका बिल बना हुआ है, उस पर HSN SSC कोड मेंशन है, उसमें सारी चीजें मेंशन है। बट जीएसटी एडवांस के अंदर यहाँ पर आपको, जब आप कोई भी पार्टी आपको एडवांस दे रही है तो यहाँ उसको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस HSN पे दे रही है।
यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई भी पार्टी एडवांस दे रही है तो उसे आइटम आप सेलेक्ट करवाओ या मत करवाओ, जरूरी नहीं है उसे पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, कोई फार्मा का सामान लेना है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी लेना है, वो मैंडेटरी नहीं है। बट HSN उसे मैंडेटरी हो गया है कि किस HSN पे उसे सामान लेना है। मान लेते हैं मैंने 6+6 वाला जो है यानी 12% वाला कोई HSN मैंने ले लिया है, कोई क्वांटिटी मेंशन करनी है, आप चाहते हैं तो क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज एक अमाउंट मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज लिखा और यहाँ पर एंटर किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1000 रुपीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे 12% का जो मेरा इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पर टोटल मेरा यहाँ पर आ गया 6+6 यानी कि 60 120 हो गया, तो 120 का मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ये मेरा एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट का कैलकुलेशन काउंट कर रहा है। मैंने एंटर किया, एडजस्ट रेफरेंस करना है या न्यू रेफरेंस करना है, बट ऑब्वियस है सर ये आपका एडवांस है तो ये आपका न्यू रेफरेंस में ही होगा। एंटर करके यहाँ पर मैं इसे क्या कर सकती हूँ, सेव कर सकती हूँ। आपको दो ही चीजें सेलेक्ट करने को मैंने कही, सिर्फ एक पार्टी सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका एक अमाउंट डालना है, दूसरा आपको मोड HSN सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन तो आप सिलेक्ट करेंगे, आप HSN सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज डालेंगे। जैसे ही आप ये सारी चीज करते हैं तो आप देखेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड आपके पास एक प्रॉपर एंट्री आ जाती है कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो देयर इज नो नीड कि आपने बहुत ज्यादा अकाउंटिंग पढ़ रखी है या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कर रखा है। अगर आपने मार्क ले रखा है तो बहुत इजीली तरीके से आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं, राइट। इनबिल्ट एंट्री है, यहाँ पर आपको कोई भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी कैलकुलेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही होती है, आप इसे सेव कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑन दैट टाइम पीरियड कि आपका कस्टमर कहता है कि ये मेरे जो 1000 रुपए है इसको इंक्लूसिव ही कीजिए, तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ। सो मेरे पास कंट्रोल रूम है, होप आप लोगों को सबको पता होगा कंट्रोल रूम, मास्टर्स के अंदर मार्क सेटअप के अंदर कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं वाउचर। मैंने यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है गुड्स वैल्यू, इंक्लूसिव चाहिए एक्सक्लूसिव चाहिए इन अकाउंटिंग वाउचर्स। मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा है, अब मैं यहाँ पे इंक्लूसिव कर आपको दिखा देती हूँ। मैंने आए करा है और एंटर करके सेव कर देती हूँ, राइट। लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज जब भी आप अपने कंट्रोल रूम को छेड़ते हैं या फिर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एक बार जरूर उसका बैकअप ले लीजिए, बिकॉज एज एन कस्टमर अगर आपने एक भी चीज ऊपर नीचे करी है तो एटलीस्ट हम लोग उसके बैकअप के थ्रू उसे रिस्टोर करवा सके। जिस भी कस्टमर को बैकअप लेना नहीं आता है, हम लोगों का सेशन हुआ था बैकअप का, किस तरीके से बैकअप लिया जाता है, कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं बैकअप लेने के और बैकअप को रिस्टोर करने का। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है या किसी भी तरीके से आपकी मिस हो गई है या अगर आप देखना चाहते हैं सो प्लीज चैट में मेंशन कीजिए, सो दैट हमारी चैट टीम जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दे या फिर उसका लिंक शेयर कर दे ताकि आप इन फ्यूचर उसको देखें। और ये बहुत जरूरी है बैकअप लेना। हम जिस तरीके से बात करते हैं हर चीज का एक बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैकअप इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ योर लाइक बिजनेस। जो भी आप दिन का पूरा काम कर रहे हैं अगर वो एक बार वैनिश हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सी अब मैंने इंक्लूसिव कर दिया। अब मैं यहाँ पे वापस अकाउंट्स में जाती हूँ, GST एडवांस के अंदर जा रही हूँ। एंटर करने के बाद मैं वापस आहूजा में ही जा रही हूँ। मैं आपको एक एंट्री करके दिखाती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने 12 का लिया था, इस बार भी मैं 12 का ले रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने 1000 लिए थे तो इस बार भी मैं 1000 ले रही हूँ। एंटर कर रही हूँ। जैसे ही मैंने 1000 को लेकर एंटर कर दिया, यहाँ पे 892 रुपीज मेरा आ गया है और यहाँ पे जो है मेरे पास अमाउंट 1000 आया है। ये क्या है, ये इंक्लूसिव है। उस टाइम पे मैंने आपको एक्सक्लूसिव करवाया था। अब बहुत सारे कस्टमर कहते हैं नहीं मैम मुझे यहीं पर ही चाहिए, यहीं पे ही एक्सक्लूसिव करवा दो, मैं कैसे करूंगी। तो सर आप एक बार और 1000 लेकर आप एंटर कीजिए, आपका यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है सर, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार ओके टाइप कर दीजिए सर। चलिए सर, आपकी चैट का टाइम आ गया है। आपके चैट्स को मैं जरूर रीड करूंगी, मेरे पास बहुत सारे चैट्स आ चुके हैं। सो अगर आपके कोई भी डाउट एंड इश्यूज है तो वो चैट में जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपके चैट का रिस्पॉन्स कर पाऊं, राइट। इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं है दिनेश जी, आपको अभी मैं इंटरेस्ट की एंट्री करके दिखाऊंगी। होप आपको क्लियर हो जाएगा एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आई एम हियर, मैं उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इंद्रजीत जी, आपको डेबिट नोट सीखना है। सर मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों सिखाने वाली हूँ, तो यस मे बी आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा और बस आप थोड़ा आगे तक रुकिएगा तो मैं इसमें डेबिट नोट भी सिखाने वाली हूँ, क्रेडिट नोट भी सिखाने वाली हूँ और बहुत सारी और चीजें सिखाने वाली हूँ।
विजय कुमार जी, सैलरी लेजर कैसे बनाए सर? सैलरी का लेजर जो है वो बेसिकली आपका एक्सपेंस होता है एंड सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर आप उसका मुझे ग्रुप पूछ रहे हैं तो यस, आप सैलरी लेंगे, आप सैलरी के नाम से एक लेजर बनाइए और उसका जो ग्रुप है वो आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू सेव कर सकते हैं। इंद्रजीत जी, यस, मैं डेबिट नोट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मैं अपनी चैट टीम को जरूर बोलूंगी कि बैकअप की जो वीडियो है, हाउ टू रीस्टोर, हाउ टू टेक बैकअप, दोनों वीडियो जरूर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स की डिमांड जरूर आ रही है। एंड थैंक्स, अगर आप लोगों को ये चीजें सीखनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों की आपके पास जो भी वीडियोस जा रही है वो आप लोगों के काम की आ रही है, राइट। एंड मैं जरूर चाहूंगी कि चैट टीम को ये कहना कि हमारी जो चैट टीम है वो आपको हमारा सेशन 1 का भी लिंक जरूर शेयर करे, सो दैट आपको ईज हो सके, राइट। सो चलिए हम दोबारा से आगे अपने कंटिन्यू सेशन करते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, सो प्लीज मुझे चैट पे जरूर मेंशन कीजिएगा। मेरी चैट टीम और मैं दोनों ही उस चैट को जरूर रिस्पॉन्स करेंगे, राइट। यहाँ पर मैं इसे सेव कर देती हूँ, आप यहाँ पे रेफरेंस एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम जीएसटी एडवांस की जो रिसिप्ट एंट्री है वो कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे ऑल टेंट करती हूँ और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं एक और एंट्री कर कर दिखाती हूँ जीएसटी एडवांस की। यहाँ पे 29(1) है, राइट। मैं यहाँ पे 1/12/2020 की एक एंट्री कर देती हूँ, 12वें महीने की, मतलब पुराने साल की मैं कर रही हूँ। आहूजा का ही ले लेते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर ले लिया, यही वाला एक ले लिया, और यहाँ मैं 1000 रुपीज का एक अमाउंट ले लेती हूँ, राइट। न्यू रेफरेंस ले रही हूँ मैं, यहाँ पे मेरी एक एंट्री हो गई है, मैंने इसे सेव कर दिया, 1/12 की मेरी एंट्री है, राइट। अब मैं यहाँ जीएसटी के अंदर जाती हूँ, आप ट्रांजैक्शन पे जाइए, सेल पे जाइए और बिल पे जाइए। आप जब यहाँ पे किसी भी कस्टमर को सेल कर रहे होते हैं, जैसे आहूजा को मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, 29 का है, मैंने यहाँ पर एंटर किया और मैं कोई भी एक एंट्री ले रही हूँ 12% की, मुझे कोई भी एक एंट्री लेनी है, मैंने यहाँ 12 प्रोडक्ट ले लिए। कंट्रोल W करके जैसे ही मैं इसे सेव करती हूँ, और आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा यहाँ पे एक बिल है, यहाँ पे क्या मुझे एडजस्ट करना है, मैं उसे एडजस्ट कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर न्यू रेफरेंस वाला भी एडजस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेंडिंग एडवांस जीएसटी है, क्या आपको ये एडजस्ट करना है? सर, ये एडवांस की विंडो कब आती है? ये एडवांस की विंडो आती है जब आपने वो जीएसटी एडवांस ले रखा है और उसकी एडजस्टमेंट के लिए अब आप बिल कट कर रहे हैं। आपको याद नहीं है कि आपके पास कोई एडवांस आया है, बट आपका सॉफ्टवेयर जिसके अंदर एआई मेंशन है, जिसके अंदर प्रॉपर एआई है, तो वहां पर इसका ऑटो एडजस्टमेंट का एक विंडो आ जाता है। मैंने यहाँ ऑटो क्लिक किया तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं कि आ जाए वहां पर, राइट। सो प्रॉपर एक तरीके से हम इसे मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर एक तरीके से यहाँ पर आ सकता है। बट कंसर्न यहाँ पर एक ही चीज है कि इन फ्यूचर आप जब कोई भी बिल एंट्री पास करेंगे, वहां पर आपका HSN कोड बिल्कुल सेम होना चाहिए एंड मंथ में गैप आना चाहिए, राइट, 1 महीने का गैप आना चाहिए। विजय कुमार जी, हमारे पास गारमेंट का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं चाहूंगी कि मेरी चैट टीम आपको वीडियो जरूर शेयर करे। अर्बन जी, एसेट्स की एंट्री पास करनी है आपको, एसेट्स की कौन सी एंट्री, फिक्स एसेट्स की एंट्री पास आउट करनी है या किस तरीके की एसेट्स की एंट्री पास करनी है सर आपको?
रोहित कुमार जी, सेल का आपको बैकअप जो है वो हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, प्लीज एक बार आप उस पर क्लिक कर लीजिए। दिनेश जी, आप मुझे एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए सो दैट मैं अपनी टीम कंसर्न डिपार्टमेंट से आप लोगों को कॉल अरेंज करवा पाऊं। चलिए सर, होप आप लोगों के मैं आंसर कर पा रही हूँ और आगे चलते हैं। अब हम कहाँ चलने वाले हैं, अकाउंट्स के अंदर मैंने यहाँ पे आपको ये 2 एंट्री बता दी है। अगर ये 2 एंट्री आपको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊं। पेमेंट की एंट्री की बात करते हैं। पेमेंट की एंट्री मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पेमेंट बेसिकली क्या है। हम किसी भी तरीके की अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इस विंडो पे आपके रिलेवेंट लेजर ही दिखते हैं, यानी कि आपके क्रेडिटर्स ही दिखेंगे। आप किसी भी लेजर को उठा सकते हैं जिसमें भी आपकी अमाउंट होगा तो वो यहाँ पर सेव कर सकता है एंड यहाँ पर इस तरीके से सेव हो जाएगा आपका। पेमेंट बहुत ईजी है सर, पेमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। नाउ मूव ऑन करते हैं अपने डेबिट नोट के ऊपर, जिसकी मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है डेबिट नोट का। जी सर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बेसिकली होता क्या है सर? डेबिट नोट स्टैंड फॉर दी परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट स्टैंड फॉर दी सेल्स रिटर्न, राइट सर। किसी भी तरीके का अगर मेरे पास परचेज रिटर्न आता है तो मैं यहाँ पर करती हूँ, और किसी भी तरीके का अगर मेरे पास सेल रिटर्न आता है तो मैं यहाँ से करती हूँ। बट यहाँ पे भी आपको एक परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का ऑप्शन दिया गया है। तो इस वाले सेल रिटर्न और इस वाले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है सर। कुछ जो सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न होती है वो आपकी इन्वेंट्री को इम्पैक्ट करती है, राइट। आपके जो भी प्रोडक्ट आए हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं या फिर जो भी आपने रिटर्न कर दिया एज एन परचेज रिटर्न कर दिए, उसकी प्रॉपर जो एंट्री होती है वो आप यहाँ से मेंशन करेंगे सर कि आपने कोई सेल रिटर्न हुआ है आपका, तो आप यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाते हैं। किस पार्टी का सेल रिटर्न हुआ है वो आप मेंशन करेंगे, पार्टी नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे प्रॉपर। यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर आ जाता है। अब यहाँ एक और बहुत सुंदर फीचर है, यहाँ पे होता क्या है, जब आप कोई भी पार्टी को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो वो हर बिल का अलग अलग नहीं लेकर आता है, राइट। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिल मतलब 3 दिन बाद 5 दिन के बाद आता है और वो बस अपने प्रोडक्ट निकाल कर दे देता है, भैया ये भी गलत है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, 4-5 प्रोडक्ट मेरे पास आ गए। तो उस केस में क्या होता है, मेरे पास अलग अलग बिल के आइटम्स मेरे पास अलग अलग तरीके से आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो बिल बाय बिल कर सकते हो या सेपरेट कर सकते हो। एंटर करने के बाद आपके पास रीजन आ जाता है किस बात के लिए उन्होंने रिटर्न किया, या तो ब्रेकेज हुआ होगा या फिर आप क्या कह सकते हो कि वो उनके लिए नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेन की बात करती हूँ, ये पेन जो है मैंने ब्लैक कलर का है बट मेरे कस्टमर ने ब्लू कलर का मांगा था, गलती से पैकिंग में वो ब्लैक में चला गया तो उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिया है, तो मुझे अभी से ब्लू करना है, या फिर इसकी इंक जो है वो ब्लू है तो मुझे ब्लैक देनी थी। कुछ भी रिटर्न हो सकता है आपके पास, ठीक है। आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अभी ABC डाला हुआ है, एंटर करते हैं और यहाँ पे उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ जो पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट वाइज होता है वो यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं सर? ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। बट अगर आप बात करते हैं डेबिट नोट की, तो यहाँ जो परचेज रिटर्न है आपका, यहाँ पर आप डेबिट नोट बनाते हैं एंड यहाँ पर जब आप एंटर करते हैं तो इधर किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि किस प्रोडक्ट को या किस सर्विसेज को या एक अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है सर, कई बार होता है, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो पढ़ा ही होगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो यस आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में पता होगा। तो यस ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह ही काम करता है। क्या काम करता है सर? मान लेते हैं मैंने आपको कोई प्रोडक्ट सेल किया है, राइट। आप मेरे लिए क्या हो गए हैं, मेरे क्रेडिटर हो गए हैं। बट जैसे ही मेरा प्रोडक्ट मुझे आपको मिलता है, आपको बिल मिलता है, तो आपके अमाउंट में एक डिफरेंस आ जाता है। मतलब मांगा 500 का था, दे दिया 5000 का बिल, तो आपका क्या हो गया, बिल ज्यादा बढ़ गया है, अब मुझे उसे कम करना है। तो वहां पे एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एक एंट्री पास आउट की जाती है, जो कि यहाँ से हम कर सकते हैं। मान लेते हैं कैसे मुझे करना है, मैंने सेल किया था, आप मेरे लिए क्या हो गए हैं, मेरे डेटर हो गए, राइट। मैंने यहाँ पे एक अमाउंट डाल दिए 1000 रुपीज, एंटर करते हैं। अगर आपको न्यू रेफरेंस पे करना है तो आप इसे न्यू रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं, किस पार्टी के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा केस मैं क्या बताती हूँ, यहाँ पे आपकी एक पार्टी है, आप अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं, राइट। आपकी फ्रेंचाइजी है और आपने अपनी फ्रेंचाइजी ओपन कर रखी है डिफरेंट पार्टीज के साथ, उनसे आपको कुछ पैसे लेने हैं, ठीक है। बट अब आपकी जो फ्रेंचाइजी है वो क्या कर रही है सर, आपके बिहाफ पे अपनी कंपनीज का प्रमोशन कर रही है,
ठीक है। जब वो प्रमोशन कर रही होती है तो वो कुछ एक्सपेंस करती हैं। आप भी चाहेंगे कि मेरी जो फ्रेंचाइजी है या फिर मेरी जो पार्टी है वो थोड़ा अच्छे से काम करे, तो उनका जितना भी एक्सपेंस होता है ना सर, आप उसका 50% वेव ऑफ कर देते हो। यानी कि ठीक है, अगर 100 रुपीज एक्सपेंस हुआ है तो 50 आप दीजिए, 50 वी पे, बस हमें बिल दे देना। तो उन्होंने दे दिया। अब आप उनको कैश तो पे नहीं कर रहे हो, आप उनके बिल में से कम कर देते हो, राइट। तो यहाँ पे उसका एक्सपेंस का नाम आ जाता है। कोई भी आप एक्सपेंस ले सकते हैं, जो भी आपका एक्सपेंस हो। यहाँ पे प्रमोशन का एक एक्सपेंस का ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया, एंटर करते हैं एंड यहाँ पर उसका रिटर्न डिटेल्स वगैरह आप सेव कर सकते हैं एंड सेव कर देंगे। कंट्रोल एल कर देते हैं, आहूजा पे जाते हैं, एंटर कर कर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा। आप इस तरीके से एक एंट्री पास ऑन कर सकते हैं। होप आपको ये डेबिट नोट क्लियर हुआ होगा सर। अगर क्लियर है तो सर एक बार चैट बॉक्स पे ओके जरूर टाइप कीजिए। SSQ साजिद जी, if new customer place an order and pay 10,000 as an advance amount, what entry should be I pass? साजिद जी, अभी मैंने आपको एक एडवांस एंट्री की आपको बताई है कि अगर उन्होंने GST एडवांस दिया है तो आप GST एडवांस के थ्रू आप अपनी एंट्री पास ऑफ कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कौन से HSN के बेस पे आपको ये एडवांस एंट्री दी है, एडवांस अमाउंट दिया है। सर मिस्टर सैयद जी, ये वाली जो रिप्लेसमेंट की एंट्री है इसका हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि किस तरीके से आइटम के रिप्लेस को किया जाए। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, द होल प्रोसेस ऑफ अबाउट सेल एंट्री के ऊपर है। इसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ ताकि आप उसे एक बार पूरा गो थ्रू कीजिए। कोटेशन से लेकर रिटर्न तक एंड रिसिप्ट एंट्री तक सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। सो आप एक बार उसके वीडियो को जरूर देखिएगा। विजय कुमार जी, सर अगर आपको मार्क सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट चाहिए तो सर एक बार आप है ना हमारा एक वीडियो है जो वो देख लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यूनिक बिलिंग फीचर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बाय डिफॉल्ट बिल में कितने डिजाइन रहते हैं सर? थोड़ा सा क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करेंगे, कौन से डिजाइन की बात कर रहे हैं सर आप? चलिए आप लोग अपने क्वेश्चंस को अभी तक नोट कीजिए सर, और मुझे बताते रहिए ताकि मैं उनको भी जरूर सॉल्व कर पाऊं। चलिए, होप आपको डेबिट नोट समझ में आया होगा कि किस तरीके से करते हैं। सेम फॉर दिया क्रेडिट नोट हम इसी तरीके से ही इसे करेंगे। आते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री के ऊपर। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली क्या होती है सर? एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर ना तो कैश आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक के बीच में ही ट्रांजैक्शंस होती हैं। यानी कि डेबिट कैश होगा तो क्रेडिट बैंक होगा, डेबिट बैंक होगा तो क्रेडिट कैश होगा। इन्हीं दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है, राइट। अब कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होता है? एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने बैंक में गए हैं, बैंक से आपने कैश निकाला है, पर्टिकुलरली कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं चीज के लिए निकाला है,
मे बी हो सकता है आपने अपना पेटी कैश मेंटेन करने के लिए निकाला हो, मे बी ऐसा हो सकता है आपने नॉर्मल निकाला हो, बट आपको मेंटेन करना है कि वो कैश निकाला गया है। सो उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। होता है ना सर, बिजनेस के अंदर आप जाते हैं तो वहां पे आपके पास कुछ कैश अमाउंट होना चाहिए जिससे कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज पास कर सकते हैं। डे टू डे रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं आप उसे पास ऑन करते हैं, राइट। सो आप क्या करते हैं, आप अपना अकाउंट जो है बैंक को क्रेडिट करते हैं और कैश को डेबिट कर देते हैं। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं सर। अकाउंट्स के अंदर जाते हैं और कॉन्ट्रा में जाती हूँ। मैंने आज की एक एंट्री पास करी है, क्रेडिट करती हूँ मैं बैंक से मैं 1000 रुपए निकालती हूँ अपना। चेक नंबर है तो चेक के थ्रू निकाल सकते हैं। डेबिट क्या कर दूंगी, कैसे निकाला है मैंने, अगर पैसे निकाले तो ऑब्वियस है बैंक से निकाले होंगे, कैश पे निकाला है, एंटर करके मैं इसे सेव कर सकती हूँ। इससे क्या हुआ, मेरा कैश का जो लेजर है वो मेरे पास बढ़ गया और बैंक का जो है वो बैलेंस वो कम हो गया, मेरे पास ट्रांजैक्शन मैच हो जाती है। अब कैश के अंदर जो मेरे पास है, आप डे टू डे रूटीन के खर्चे होते हैं सर, तो वो आप कैश में खर्च कर रहे होते हैं, तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंशन हो जाता है। होप ये कॉन्ट्रा एंट्री वाली आपको क्लियर हो गई होगी। ना मूव करते हैं जर्नल की तरफ। जर्नल क्या है सर, जर्नल अपने आप में बहुत वास्ट होता है सर। आपको जर्नल के अंदर बहुत सारी ऐसी एंट्रीज मिलेंगी जो आपने करी होंगी या करनी चाहिए आपको। एंटर कर देते हैं हम जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर बेसिकली क्या होती है, जिसके अंदर कैश बैंक की एंट्रीज नहीं होती है, सेल परचेज की एंट्री नहीं होती है, जर्नल के अंदर एंट्री होती है। बेसिकली आप अपने फिक्स एसेट्स की भी एंट्री इसमें कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर सकते हैं, बहुत सारी और एंट्रीज है जो जर्नल के अंदर की जाती है, राइट। एंटर करते हैं। मैं यहाँ पर कर रही हूँ अभी एंट्री जो कर रही हूँ वो डेप्रिसिएशन की कर रही हूँ। होप मैं मानकर चलती हूँ आप जितने भी लोग हैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन पता होगा क्या होता है, आप अपने बिजनेस में लगाते भी होंगे डेप्रिसिएशन। फिर भी छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी चीज अगर मैं नहीं खरीदती हूँ तो उसकी वैल्यू यहाँ होती है, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद जब मैं उसे यूज कर लेती हूँ तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। धीरे धीरे जिस तरीके से ये वैल्यू कम होती है उसको हम है ना अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक टाइम आता है जब पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है, यानी मेरी मशीन बिल्कुल खराब हो जाती है, स्क्रैप में चली जाती है, राइट। सो उस साल मैं 2 लाख रुपए की मशीन को जीरो नहीं दिखा सकती हूँ, तो हर साल मुझे 20-20 हजार रुपए कम करने होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन, जहां पर मैं अपने बिजनेस का बेस्ट प्रॉफिट एनालाइज कर सकूं, राइट। सो यहाँ डेप्रिसिएशन जो होगा वो हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है आपका एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। आप यहाँ पे मैं एक 100 रुपीज डाल देती हूँ एंड क्रेडिट जो कर रही हूँ मैं यहाँ पे मशीन कर देती हूँ और मैंने इसे सेव कर लिया है, राइट। सो इस तरीके से एक जर्नल एंट्री पास ऑन हो जाती है जर्नल के अंदर। वाउचर के अंदर जब मैं जा रही हूँ यहाँ पर इंटरेस्ट जर्नल की एक एंट्री पास कर दिखाती हूँ मैं सर आपको। यहाँ पे इंटरेस्ट जर्नल की एंट्री बेसिकली क्या होती है सर, जब आप किसी भी पर्सन से इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। इंटरेस्ट कैसे लेते हैं सर, अगर मैं बात करती हूँ, इंटरेस्ट लेने का मतलब हुआ है कि अगर किसी भी बिल की मैं बात करती हूँ तो मैंने एक ड्यू डेट डाला है उस बिल के अंदर। उस बिल के अंदर जब मैंने ड्यू डेट डाला है, ड्यू डेट के बाद जो हमारे पास अमाउंट आता है वो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। कैसे कह रहे हैं मैम, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं आहूजा पे जाती हूँ, यहाँ पे मैंने F3 किया है, लेजर की अदर डिटेल करिए। लेजर डिटेल आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। अदर डिटेल की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐड ऑन करी हुई है, जैसे क्रेडिट डेज क्या करा है मैंने 60 डेज डाला हुआ है और इंटरेस्ट क्या किया है 24 किया है। अब इन दोनों का मतलब समझिए, क्रेडिट डेज और फिर इंटरेस्ट का। मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ तो आज के आज मैं आपको कॉल नहीं करना शुरू कर दूंगी, सर पैसे दे दीजिए, सर पैसे दे दीजिए। तो एक जो भी सेलर होता है और बायर को एक पर्टिकुलरली एक क्रेडिट टाइम पीरियड देता है। यहाँ पे हमने हर बायर के लिए सॉरी हमने यहाँ हर पर्सन के लिए अलग अलग क्रेडिट डेज डिफाइन करवाने के लिए एक फीचर दे रखा है, जहां पर आप अपने हर क्रेडिटर्स या डेटर्स को एक टाइम पीरियड दे सकते हैं, राइट। जिससे क्या होता है कि उसका क्रेडिट डेज शुरू होता है। इसका मतलब हुआ कि इस दिन के बाद अगर 60 दिन तक उसने पैसे दिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके ऊपर 24% का मैं चार्ज लेने वाली हूँ, राइट। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल्ट इन करती हूँ मैं, यहाँ पर एक बिल बना देती हूँ 15 के नाम 15/2020 के डेट पे मैंने एक बिल बना दिया। आहूजा का ही बिल बना देती हूँ, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद एक बिल बना रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आपने ये चीज नोटिस करी कि ये मेरा ब्लू कलर का आ रहा है क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है, यानी कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है और कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है। इससे क्या होता है कि आप जल्दी से जल्दी जो एक्सपायर होने वाला है उसे जल्दी से जल्दी सेल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस लॉस में जाने से बच जाता है सर।
अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा सर तो आपका लॉस हो जाएगा, बट अगर आपको ये पता चल जाए एट द टाइम ऑफ बिलिंग ही, तो आप यहीं से ही जल्दी से जल्दी वो नियर एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करना शुरू कर देंगे। पुश सेल का पूरा कॉन्सेप्ट है, सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा था, सेल बूस्टर पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बता रखा था। अगर आप लोगों ने सेशन नहीं देखा है तो प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी का ही एक और सेशन किया जाए तो वो भी मुझे बताइए कि सेल बूस्टर के अंदर मैं किस तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। राइट, एंटर करती हूँ और मैं सेव करती हूँ। याद रखिएगा मेरा 1/5 का बिल है और बिल नंबर मेरा 7 है। राइट, मैंने इसे नो कर दिया है और इसे भी नो कर दिया है। स्किप करके जाती हूँ मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जा रही हूँ, अकाउंट्स के अंदर वाउचर एंट्री के अंदर, इसके अंदर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाती हूँ। एंटर करती हूँ, डेबिट करती हूँ, क्या मेरा पार्टी, मेरी जो पार्टी है मैं वो डेबिट करूंगी। राइट, बिल नंबर है मेरा, बिल नंबर मेरा ये है। अब मुझे यहाँ पे एक बार अमाउंट चेक करना होगा, ड्यू डेज मेरे यहाँ पर आ गए हैं, मुझे एक बार अमाउंट चेक करना होगा, तो मैं एक बार इसका अमाउंट चेक कर लेती हूँ। मेरा अमाउंट है 1213। राइट, एंटर किया, 24% मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टैप प्रेस करती हूँ, 169 मेरा आ गया। ये 169 कैसे आया, वहां पर एक ड्यू डेट आ रही थी, ड्यू डे आ रहा था, वो उसकी वजह से कैलकुलेट कर लेगा ये। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इसे एडजस्ट रेफरेंस करोगे। कौन सा एडजस्ट रेफरेंस है, मेरा बिल नंबर 7 था, मेरा बिल नंबर ये है, मैंने इसे सेव कर दिया। अब आप जैसे इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 169 पे 1213 अमाउंट जो है वो ऐड हो गया, तो टोटल बिल की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है आपकी, 1382 हो गई है। राइट, यानी आपको अब अपनी पार्टी से इस बिल का जो अमाउंट है वो इतना लेना है। एंटर करते हैं, अब इसे न्यू रेफरेंस में करना है। न्यू रेफरेंस में बिल नंबर कौन सा मेंशन करना चाहते हैं, एक नया बिल नंबर बनाना चाहते हैं या इसी नंबर पे बनाना चाहते हैं। मैंने बोला कि एक नया बिल बना लेते हैं एंड क्रेडिट करते हैं। क्या क्रेडिट करना है, आपका इंटरेस्ट है। एंटर करके मैं इसे सेव कर देती हूँ। इतना आपको क्लियर हो गया होगा सर। कंट्रोल एल करते हैं, आहूजा की तरफ जाते हैं और इसको चेक करते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे 169 का इनका क्या बन गया है, एक जर्नल एंट्री पास ऑन हो गई है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ देखेंगे 1213 का 1/5 का मेरा एक बिल था, जिसके ऊपर मैंने मैंने एक और बिल बना दिया था, यानी कि एक जो ड्यू डेट था उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद मेरा टोटल अमाउंट ये आ गया था। राइट, सो होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। अशोक जी, आप मुझे अपना एक बार कांटेक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। सर आप, मुझे जहां तक लग रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाले जो हमारे हैं ये बाय डिफॉल्ट है सर, आप इसमें से कोई भी बिल ले सकते हैं। एंटर करके आप देखिए, आपके पास एक प्रिंट आ जाएगा सर, इस तरीके से आप बाय डिफॉल्ट देख सकते हैं। आप शायद यही जानना चाह रहे हैं दिनेश जी, दिलशाद अली जी। विजय कुमार जी, जरूर मैं अपने नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल जो है शॉर्टकट की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं बहुत कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर सकती बट मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। सर एक नॉर्मल डेबिट नोट बनाइएगा चेतन राठौर जी, नॉर्मल डेबिट नोट कर दीजिएगा, आपका अमाउंट ऑटो कम हो जाएगा।
मुकेश जी, आप एचआर एक्सपर्ट को स्कूल मैनेजमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे स्कूल मैनेजमेंट में आप किस तरीके का यूज करना चाहते हैं वहां पे, क्योंकि आप एचआर एक्सपर्ट है और स्कूल मैनेजमेंट में तो अलग तरीके का होता है। अभिषेक प्रजापति जी, एवरी फ्राइडे एंड एवरी ट्यूसडे 5:30 ऑनवर्ड्स हमारा सेशन शुरू हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। इन बिटवीन कभी एक हम कोई सेशन अरेंज करते हैं तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी कस्टमर अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी आपके पास सेशन हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड जब उसे क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑल का बटन आएगा, आप उसे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम आते हैं हमारे जर्नल के अंदर जीएसटी इनवर्ड एक्सपेंस एंड जीएसटी आउटवर्ड सर्विसेज के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, यहाँ पर भी हमारे पास दे रखा है एंड ट्रांजैक्शन के अंदर भी हमारे पास जीएसटी इनवर्ड एक्सपेंस एंड सर्विसेज दे रखी है। सी, ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी हमारी एंट्रीज है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, एंड अकाउंट्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज है वो सिर्फ अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, मैं केयर पोर्टल ओपन करके दिखाना चाहूंगी। केयर पोर्टल आप में से किसको नहीं पता है? अगर जिसको नहीं पता है तो प्लीज care.markcompusoft बिल्कुल याद रखिए कि कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको याद नहीं रहेगा केयर पोर्टल, तो सर यहाँ पे देखिए मार्क केयर का एक ऑप्शन आ रहा है फाइनल रिपोर्ट्स के नीचे रेड बटन के साथ। ठीक है, अगर आप केयर पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो आप उसी पेज पर आ जाते हैं। राइट, केयर पोर्टल को जब आप क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आप आ जाएंगे। सो आप यहाँ से आप क्या करेंगे, जीएसटी इनवर्ड, मैंने जीएसटी इनवर्ड डाला क्योंकि एज एन यूजर मुझे सिर्फ जीएसटी इनवर्ड देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू पास जीएसटी इनवर्ड एंट्री। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, सर सबसे पहले तो ये आता है व्हाट इज जीएसटी इनवर्ड एंड आउटवर्ड। समटाइम क्या होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करती हूँ या कोई सर्विसेज परचेज करती हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल करती हूँ या कोई सर्विसेज ऐसी सेल करती हूँ जिसका कोई ज्यादातर लेन देन नहीं है मेरे बिजनेस से, लेन देन नहीं है, मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है बट आई परचेज फर्नीचर फॉर माई कंपनी। राइट, इस फर्नीचर को परचेज किया होगा तो मैंने जीएसटी पे भी किया होगा। राइट, तो ऐसी बहुत सारी और सर्विसेज भी होगी जिसका मेरे बिजनेस से कोई ज्यादा लेन देन नहीं होता। तो उन तरीके की एंट्रीज के लिए हमने जीएसटी इनवर्ड और आउटवर्ड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। ये इसलिए दिया गया है जिससे कि आप जीएसटी क्लेम कर सके गवर्नमेंट को बाद में जब आप जीएसटी को क्लेम करते हैं। राइट, जैसे ही आप जीएसटी इनवर्ड पे जाते हैं तो आपके पास इस तरीके की एक बिल्डिंग आती है। यहाँ आप डेट डालिएगे, आप यहाँ पर हम मान के चलते हैं आपने एक मीटिंग के लिए एक होटल बुक किया है, वहां पर आपके बहुत सारे लोग आ रहे हैं जहां पर आपको मीटिंग्स वगैरह करनी है। राइट, गायत्री होटल के नाम से किया है एंड ये है कि आपका ऑफिस एक्सपेंस है, बेसिकली है कि आपकी मीटिंग हो रही है तो ये आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस है, और ऑफिस एक्सपेंस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। राइट, अपने ऑफिस एक्सपेंस का यहाँ पर एक लेजर बना दिया और उस लेजर को यहाँ पर एज एन आइटम शो कर रखा है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने आइटम में शो किया तो यहाँ क्वांटिटी जो होगी वो 1 डाल सकते हैं आप, एक अमाउंट डालिए आप, यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स मेंशन हो जाएगी और यहाँ उसका वाउचर आपका पूरा प्रॉपर शो हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एंट्री उसकी शो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि होटल की सर्विस लेकर आए हैं सर, आप होटल थोड़ी ना परचेज कर लेंगे आप, तो यहाँ पर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी बट उसकी वाउचर पास हो जाएगी। इन फ्यूचर जब आप जीएसटी का क्लेम करेंगे तो ये वाली एंट्रीज दिखा के आप उसे क्लेम कर सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं आगे चलकर अगर मैं दिखाती हूँ तो आउटवर्ड यानी कि हमारे अकाउंट्स में इसकी कैसे एंट्री होती है। सर यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी सेलेक्ट करने के बाद एचएसएन कोड फॉर प्रोडक्ट, एससीसी कोड फॉर दी सर्विसेज, आपको पता होगा एचएसएन प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट के लिए, एसएससी सर्विसेज के लिए होगा। क्वांटिटी एंड अमाउंट करके टैप की करके कर देंगे। यहाँ टीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर टीडीएस लगता है उस सर्विस पे प्रोडक्ट पे तो जरूर टीडीएस पे यस कीजिए, अदरवाइज आप नो करके भी आगे चल सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं, नॉर्मली हो जाएगा आपका। सो होप आप लोगों को ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर सेशन क्लियर है तो ओके टाइप कर दीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा।
और नेक्स्ट सेशन के लिए जरूर वेट कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज वो मुझसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेशन के बाद आप नीचे कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको कुछ डाउट है वो पूछ सकते हैं। आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ इंक्लूड करूं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सेशन, हैव अ नाइस डे।